क्रायोलन ट्यूब पेंसिल को यूज करने के 3 अमेजिंग मेथड्स जो कि प्रोफेशनली सैलून्स में यूज किए जाते हैं, आपको कभी भी किसी ने भी नहीं बताए होंगे, लेकिन ये वाले जो मेथड्स है ना, वो अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी बेस बनेगी फ्लॉलेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रायोलन ट्यूब पेंसिल को यूज करने के 3 सीक्रेट प्रोफेशनल मेथड्स। इससे आप पार्टी बेस बनाएं, ब्राइडल बेस बनाएं, जो भी बेस बनाएंगे ना, फ्लॉलेस एंड अमेजिंग बनेगी। बहुत सारी गर्ल्स क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक बाय करके आती हैं, लेकिन उनकी बेस बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनती जिस तरीके से पार्लर्स में बनती है। तो ये कैसे होता है? तो मेथड नंबर 1, फर्स्ट सीक्रेट मेथड। तो सबसे पहले आपने अपने फेस को करना है मॉइस्चराइज। पहले तो आपने क्लीन करना है एंड देन आपने आइसिंग करनी है, क्योंकि गर्मियां हैं। बहुत सारी गर्ल्स गर्मियों की वजह से मॉइस्चराइजर अपने फेस पे नहीं लगाती हैं बेस लगाने से पहले। इस वजह से उनकी बेस केकी भी बनती है और क्रैकी भी बनती है, तो मॉइस्चराइजर लाजमी लगाएं। स्टेप नंबर 2, कलर करेक्शन। बेशक आपकी स्किन पे दाने हैं, आपकी स्किन पे कोई पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स हैं नहीं है, लेकिन आपने ऑरेंज कलर की या पीच कलर के बेस के साथ अपनी स्किन के टोन को इवन करना है। बहुत सारे सैलून्स में क्या होता है, डायरेक्टली ही वो एक सफेद कलर की बेस आपके फेस पे लगा लेते हैं और उनकी वो ग्रे भी नहीं होती। ये एक ट्रिक होती है कि वो आपके फेस को पहले ऑरेंज कलर करेक्टर या फिर ऑरेंज बेस के साथ वो पहले इवन करते हैं। तो यहाँ पे एक टिप है, अगर आपके पास चाइनीज बेस ना हो क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक की, तो आपने कोई भी क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक का शेड लेना है, उसके अंदर ऑरेंज कलर की लिपस्टिक मिक्स कर लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास ऑरेंज कलर का कंसीलर नहीं है तो फिर आप लिपस्टिक उसके अंदर मिक्स कर देंगे। इससे आपके पास क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक का चाइनीज शेड आ जाएगा विदाउट एक चाइनीज शेड बाय करने के। तो सबसे पहले आपने अपने पूरे स्किन पे, पूरे फेस पे कलर करेक्शन करनी है। माउथ के अराउंड, अंडर आईज पे, नोज के नीचे, अपर लिप्स पर, इस तरीके से जो है आपने कर लेनी है, जैसे आपकी बेस गिरे ना पड़े। अगर आप हल्का सा पूरे फेस पे भी कलर करेक्ट कर लेंगे और डायरेक्ट कोई भी लाइटर टोन लगाएंगे भी, तो आपकी बेस जो है वो बिल्कुल भी ग्रे नहीं करेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे हाथ का सारा टेक्सचर था वो गायब हो चुका है। इससे आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी काफी इवन हो जाता है। तो आप ये वाला ट्रिप जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसे अब हमने कलर करेक्ट कर लिया है अपने फेस को, तो हम डायरेक्ट लाइट शेड लगा सकते हैं बेस का। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक F1। आपके पास जो भी शेड है आप वो यूज कर सकते हो। आपने इसकी जो है वो कोटिंग इस हिसाब से करनी है कि अगर ये ब्राइडल बेस है तो आपने थोड़ी ज्यादा करनी है, अगर पार्टी मेकअप है तो आपने कम करनी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस तरह का पफ। आपने इसको थोड़ा सा वेट करना है और फिर इस तरीके से आपने क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक से उसकी थोड़ी सी अमाउंट लेनी है और इस तरीके से ब्लेंड करना है। अब आपने जो प्रेशर है पफ पर, स्पंज पर बहुत ही कम रखना है। बहुत ज्यादा प्रेशर रखेंगे तो आपकी बेस जो है वो हटने लगेगी। बहुत सारी गर्ल्स क्या करती है, इतना जोर से वो स्पंज चलाती हैं कि उनकी बेस जो है वो जगह से ही हट जाती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस स्पंज के ऊपर आपने सेटिंग स्प्रे करना है। ठीक है, अगर आपको सेटिंग स्प्रे नहीं है तो फिर आप वाटर के साथ भी इसको थोड़ा सा हल्का सा वेट कर सकते हो, जैसे आपकी बेस जो है वो अच्छे से सेट भी हो जाए और केकी भी ना लगे और अजीब सी उभरी उभरी भी ना लगे। तो यहाँ पर मैं डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ। पहले मैंने इसको इवनली स्प्रेड कर लिया, अब मैं इसको डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो ऊपरी ऊपरी होती है बेस वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा जी, तो जो लास्ट स्टेप होता है उसमें आपने कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना होता है या फिर कोई भी लूज पाउडर अप्लाई करना होता है। अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप जो है लूज पाउडर यूज करेंगे, लेकिन आपको लॉन्ग लास्टिंगनेस चाहिए बेस की तो फिर आप लगाएंगे लूज पाउडर। तो ब्राइडल को हमेशा आपने लूज पाउडर लगाना है। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद भी बेशक आपने इसके ऊपर आपने लगाना ही लगाना है लूज पाउडर। ठीक है, यहाँ पे मैं लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ वही डैपिंग वाले मोशन में, ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर्स लगे हैं उसको इस तरीके से ब्रश के साथ झाड़ लें, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा लगे हैं। एंड में आपने अपने बेस पर कर लेना है फिक्सिंग स्प्रे से स्प्रे। इससे जो आपकी बेस है वो जैसे सेट हो जाएगी, वो जो एक्स्ट्रा पाउडर्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी बेस बन जाएगी लॉन्ग लास्टिंग। और ब्राइड्स पर तो आपने लाजमी फिक्सिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे यूज करना है, क्योंकि उनकी बेस लॉन्ग लास्टिंग होना बहुत जरूरी। मेथड 1 इज कम्प्लीट। द मेथड नंबर 2 बहुत ही पॉपुलर मेथड है नाउअडेज। बहुत सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो इसी मेथड के साथ बेस बनाते हैं, क्रायोलन ट्यूब एंड स्टिक के साथ। ये एक प्रोफेशनल मेथड है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आपने सबसे पहले अपने फेस को कर लेना है मॉइस्चराइज। अच्छा, प्राइमर जो है वो स्टिक फाउंडेशंस जो होती हैं, स्टिक बेसिस जो होती हैं, उनके नीचे नहीं लगाया जाता, क्योंकि खुद ही कैमोफ्लेज करने की ताकत रखते हैं। आपके जो है पोर्स को है वो फिल कर लेते हैं, तो आपको प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आपको काफी ओपन पोर्स का इश्यू है, तो फिर आप प्राइमर लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ठीक है, आप प्राइमर लगा सकते हैं, ब्राइड्स पर लगा सकते हैं, लेकिन गैप लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो जो सेकंड स्टेप है, सेम आपने कलर करेक्ट करना है अपने फेस को, डार्क सर्कल्स के अराउंड।
बेशक आपको डार्क सर्कल्स है नहीं है, अंडर आई आपने लाजमी भी ऑरेंज कलर की बेस लगानी है, माउथ के अराउंड लगानी है, डोंट फॉरगेट। ओके, तो यहाँ पे हमने स्किन को कर लिया है इवन। अब मैं क्रायलोन का F1 शेड ले रही हूँ, डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आप इस वे में ब्राइडल बेस बना सकते हो और इसी वे में पार्टी मेकअप भी कर सकते हो, बस बेस की कोटिंग कम ज्यादा करके। ठीक है, अब आपको चाहिए कोई सा भी लिक्विड फाउंडेशन। मैं यहाँ पे फिटमी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ एंड अब मैंने इसी वे में अप्लाई करना है। देख ले, हमने क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक अप्लाई करना है फेस पे, ब्लेंड नहीं करना। उसके साथ ही आपने लिक्विड फाउंडेशन अपने फेस पे लगा लेनी है डॉट डॉट करके, एंड देन दोनों को साथ ब्लेंड करना है द वे आई एम डूइंग। देखिए, इसी वे में आपने फिंगर्स के साथ आप करना चाहते हैं, फिंगर के साथ ब्लेंड कर लें, आप स्पंज के साथ, ब्रश के साथ, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं उसी तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ये मेथड जो है स्पेशली जो बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ब्राइडल बेस बनाने के लिए यूज करते हैं। खासकर क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक के साथ MM सिल्क की फाउंडेशन यूज की जाती है। एक सीक्रेट टिप ये भी है कि अगर आपके पास क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक का FS45 है और आप लिक्विड फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट शेड यूज कर रहे हो, या फिर आपके पास क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक का 38 है, 36 है, इसको मिक्स करके और उसके साथ जो है ना कोई लाइट कलर का यानी थोड़ा सफेद कलर का फेयर शेड का फाउंडेशन लिक्विड वाला यूज करते हो ना, तो आपकी बेस bomb.com बनती है। तो इसी वे में ही यूज किया जाता है कि थोड़ी सी लाइट कलर की लिक्विड फाउंडेशन और क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक थोड़ा सा डार्क में, जैसे FS45 ज्यादातर यूज किया जाता है, तो वो इस तरीके से जो है ना वो बेस बनाते हैं। तो अच्छा, उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, इसको सेट करने के लिए आपने यूज करना है कोई सा भी लूज पाउडर। अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास है आप वो यूज करो, कंफर्टेबल आप जिसमें ज्यादा हो वो आप यूज करो। आपकी जो क्लाइंट है उसका जो भी स्किन टाइप है, जितना भी इसके स्किन पे टेक्सचर है यानी कि पिगमेंटेशंस हैं, जो भी मसाइल है उसकी स्किन के ना, वो इसी वे में अगर आप बेस बनाएंगे ना तो वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे, आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो छुप जाएगा। और जो HD ब्राइडल बेस बनती है सैलून्स में वो इस तरीके से बनती है और आप इस वे में बना सकते हो, बहुत ही ईजी पीसी। आप एक पॉलर सीक्रेट टिप लेकर जाइए। अगर आपको काशीज का फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पिंकिश टाइप का होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, डोल टाइप लुक आती है, तो आपके पास उसकी बेस नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी पीच कलर का ब्लश है या फिर पिंक कलर का ब्लश है, अपने स्पंज के साथ लेना है या फिर ब्रश के साथ लेना है, अपने पूरे फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है थोड़ा थोड़ा करके, जब तक आपको आपका एक जो है डिजायरेबल कलर नहीं मिल जाता बेस का, तब तक आप इसको लगाओ। आपकी बेस जो है वो पिंक अंडरटोन में आ जाएगी और डोल टाइप जो अक्सर गर्ल्स पूछती हैं लुक क्रिएट हो जाएगी काशिश मेकअप की तरह। तो जनाब, मेथड नंबर 3 लास्ट एंड फाइनल और बहुत ज्यादा यूज होने वाला और बहुत पहले शुरू से भी ना इसी मेथड के साथ बेस बनाई जाती है सैलून्स में, और जो हाई कवरेज फाउंडेशंस होती हैं और हाई कवरेज बेस बनती है वो इसी वे में बनती है। तो पहले मैंने मॉइस्चराइज किया एंड देन मैंने कलर करेक्ट किया और उसके बाद मैंने सेम वे में क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्रायलोन ट्यूब एंड स्टिक की जो मिकदार है, जो कोटिंग है वो बहुत कम की है, इस वजह से क्योंकि हम जिस वे में बेस बना रहे हैं उसमें आपको ज्यादा स्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक टिप मैं आपको ये भी दूंगी कि आप जो है बहुत सारी बेस एक साथ ना लगा लिया करें, थोड़ी लगाएं ब्लेंड करें फिर ऊपर लगाएं, थोड़ी लगाएं ब्लेंड करें फिर उसके ऊपर बेस लगाएं, इससे आपकी बेस जो है वो बहुत ज्यादा शाइनी बनेगी। बहुत ज्यादा पॉलर्स में यूज होने वाली प्रोडक्ट जो कि है क्रायलोन का वेट केक, इसको एक्वा कलर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको सिंपली कैसे यूज करना होता है कि आपने इसके ऊपर जो है वाटर थोड़ा सा स्प्रे करना होता है या फिर अपने स्पंज को ब्यूटी ब्लेंडर को वेट करके इसके ऊपर जो है वो लगाकर बेस लगानी होती है। ठीक है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ इसको ब्रश के साथ यूज करने में। तो आपने सिंपली इसका पेस्ट बनाना होता है। बहुत सारी गर्ल्स अक्सर पूछती हैं कि पॉलर में ना हमें गीला गीला सा कुछ लगाया था तो वो बेस जो है वो बहुत अच्छी बन गई थी। तो एक्चुअली में बेस की कवरेज बढ़ाने के लिए जो है वो पॉलर्स में इस तरह के पेनकेक्स यूज किए जाते हैं। ये थोड़ी सी महंगी बेस है, अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर आप मेक की जो है वो मेक का जो वेट केक आता है वो वाला भी आप यूज कर सकते हो, सेम ही आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क है। क्रायलोन का जो स्टे है वो ज्यादा होता है बनिस्बत मेक की या किसी और ब्रांड की। ग्लैमरस फेस में भी आपको इस तरह का वेट केक मिल जाएगा ना, बस इसको लगाते जाना है और मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसकी ना लेयरिंग ना करें, बिल्कुल पेस्ट्री ना बना लें, तो ये बहुत ही ज्यादा हेवी बेस बन जाएगी। ये जो बेस मैं आपको बनाना बता रही हूँ ये हम बना रहे हैं पार्टी बेस, क्योंकि मैंने बिल्कुल कम स्टिक यूज की थी। अगर आप जो है ब्राइडल बेस यूज बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी टीवी बैंड स्टिक की जो थोड़ी सी कोटिंग है वो ज्यादा करेंगी एंड देन इसका जो है वो थोड़ा सा थिन पेस्ट बनाएंगी। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं इसको सेट करने के लिए यूज कर रही हूँ लूज पाउडर।
आपके पास लूज पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, जो भी है वो आप यूज कर सकते हो। आप इसकी कवरेज देख सकते हो कितनी अच्छी और फ्लॉलेस है, ना ओवर लग रही है ना पेस्ट्री लग रही है। आपकी बेस जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है और काफी स्मूथ आपकी बेस लगती है जब आप इस तरह के पेनकेक्स वगैरह यूज कर सकते हो। अच्छा, ये ना सिर्फ आपकी कवरेज बढ़ाने का काम करते हैं और आपकी बेस को जो है ना लॉन्ग लास्टिंग बनाने का भी काम करते हैं। ठीक है जी। और ये रहा जी हमारा मेथड नंबर 3।